एलपीजी संकट, गैस का संकट भारत में रोज सुनने को आ रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहे। अरे तो भैया धन्यवाद दो भगवान को कि तुम्हारे पास एक अच्छा मौका आया है अपनी हेल्थ को ठीक करने का। तो करते हैं ना मिलकर, अगले 7 दिन के लिए पका हुआ खाना छोड़ दो। क्या फर्क पड़ेगा, उल्टा फायदा हो जाएगा। आपकी ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो जाएगी, आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, आपका थायराइड ठीक होने लग जाएगा, कभी लीवर खराब नहीं होगा, किडनी ठीक रहेगी, कैंसर नहीं होगा। करना क्या है, तो मैं आपको एक डाइट चार्ट बता रहा हूं। अगले 7 दिन के लिए एलपीजी खत्म है, सिलेंडर नहीं है, तो भैया भगवान को धन्यवाद दो। फिर बोल रहा हूं, हमेशा 3 तरह की दुनिया होती है, ध्यान से सुनना। एक होती है जो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम देखती है, वो है 85% जनता। एक होती है जो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखती है, ये होती है 10 से 12% जनता, जो उनसे ऊपर की कैटेगरी के लोग हैं। एक होती है वो जनता जो प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखती है, अपॉर्चुनिटी मतलब नया कुछ देखती है, और वो होती है 1 से 3% जनता, जो विश्व में सबसे अमीर लोग हैं और सबसे कामयाब लोग हैं, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस हैं, या बड़े बड़े उनकी फैक्ट्रियां या बड़े बड़े उनकी इंडस्ट्रीज हैं। तो अभी चल रही है प्रॉब्लम कि सिलेंडर कम है क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर चल रहा है। तो आप इसमें अपॉर्चुनिटी निकालिए। क्या करिए, अगले 7 दिन के लिए पका हुआ भोजन बंद कर दीजिए, यानी कि घर में चूल्हा जलाना ही नहीं पड़ेगा। अब जब चूल्हा जलाना नहीं पड़ेगा तो भारत सरकार की मदद भी हो जाएगी। तो क्या करते हैं, मैं आपको एक डाइट चार्ट बता रहा हूं, जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, और ये डाइट पर क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। रात को अच्छी तरह दांतों में मंजन करके कुल्ला करके सोना है। रात को जब सोना है तो सिर आपका पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए। सुबह जब उठना है तो पहले बॉडी को हिलाना है, उठते ही उकड़ू बैठ जाना है, और एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते सुबह सुबह काढ़ा बना के, नहीं तो आपने चबाने हैं। और उसके बाद नाश्ते में अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो 500 ग्राम फ्रूट पहले खाने हैं, और 50 किलो से नीचे है तो 250 ग्राम फ्रूट पहले खाने हैं, जिसका नाम होगा प्लेट 1। जी हां, प्लेट 1, प्लेट 2 डाइट। उसके ऊपर से आप थोड़े से स्प्राउट ले लो, अंकुरित चाट, कभी मूंग ले लो, कभी मोठ ले लो, कभी चने ले लो, रोज चेंज करके ले लो, और एक नारियल की गिरी का टुकड़ा ले लो, नारियल पानी पी सकते हो। तो ये आपका नाश्ता हो गया। अब आ जाओ लंच में। अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो 250 ग्राम सैलेड खाओ, और 50 से नीचे है तो 150 ग्राम सैलेड खाओ, और उसके ऊपर से आप थोड़े से स्प्राउट ले लो, या कोई भी हल्का सा नारियल की गिरी, एक हल्दी का टुकड़ा, और कोई आंवले की, पुदीने की, धनिया की चटनी घर पे वो आप बना लो, वो 1 चम्मच 2 चम्मच खा लो। उसमें कुछ न्यूट्रिशन डाल लो, कुछ हरी सब्जियां डालो, कुछ पत्तों का जूस पी लो, जैसे आप पालक ले लो, मेथी ले लो, बथुआ ले लो, चुलाई ले लो, जो भी मिल जाए सीजन का, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया ले लो, थोड़ा थोड़ा 15-15 पत्ते ले लो, अमरूद के 2 पत्ते ले लो, बरगद के 2 पत्ते ले लो, पीपल के 2 पत्ते ले लो, 4-5 पत्ते पान के ले लो, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी का ले लो, एक आंवला ले लो, और थोड़ा सा संतरा, मौसमी, किन्नू या अनार ले लो, या फिर पाइनएप्पल ले लो। इनका जूस बना लो, वो 1 गिलास पी लो लंच में। अब डिनर में आप अपना शाम को फिर थोड़ा सा सैलड, थोड़ा सा फ्रूट, और उसके ऊपर काली मिर्च। शाम वाले सैलड और फ्रूट में थोड़ी सी काली मिर्च जरूर होनी चाहिए, और आपको भूख लगे तो स्प्राउट ले लो। आप 7 दिन ऐसा करो, आपको 99% चांस है आपकी डायबिटीज की जो फिगर है वो नीचे आने लग जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहने लग जाएगा, आपकी स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा, आपको 36 फायदे होंगे। और कोशिश करो जब ये खाना खाओ तो वज्र आसन में बैठ के खाओ, और योगासन करो, नंगे पांव घास पे सैर करो, धूप लो। तो ये 7 दिन जब तक ये ईरान इजराइल का संकट चल रहा है तब तक आप अपनी हेल्थ को सुधार चुके होंगे, आपकी हेल्थ A क्लास बन चुकी होगी। और इस मैसेज को, जिसमें मैंने प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखना सिखाया, इसको पूरे भारत में फैलाओ, ताकि बाकी लोग भी व्यर्थ की गैस की लाइनों में ना लगें। और मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा कि वो उपवास करने के लिए लोगों को बोल दे, हॉस्पिटलों में भीड़ कम हो जाएगी, भारत सरकार का हेल्थ बजट कम हो जाएगा। और एक और बात, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को भी मैसेज चलाना चाहिए कि इस टाइम उपवास करो,
आपका भी पैसा बचेगा, पेशेंट की हेल्थ बचेगी, आपका पैसा बचेगा। अब आपको बहुत सारे लोग मेरी रील काट के बोलेंगे डायबिटीज लो हो जाएगी। नहीं, नारियल की गरी खा रहे हो आप, नारियल पानी पी रहे हो आप इसके अलावा आंवले का मुरब्बा धो के ले सकते हो, थोड़ा सा गुड़ ले सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपकी शुगर डाउन आ रही है तो गोली कम कर दो ना, बंद कर दो ना, टेपर ऑफ कर दो ना। और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो पूरे भारत में हमारे 120 सेंटर हैं, 60 वेलनेस सेंटर व हॉस्पिटल्स हैं, 15 डे केयर वेलनेस सेंटर्स हैं और 45 क्लिनिक्स हैं। 900 डॉक्टर्स की टीम है, 400 डॉक्टर्स तो हमारे बैकएंड टीम में, कॉल सेंटर में। अगर आप हमें कॉल करोगे ना तो ये स्क्रीन पे नंबर है 8270482704, इस नंबर पे कॉल करोगे, हमारे डॉक्टर आपको डाइट चार्ट समझा देंगे। नहीं तो आप इस नंबर पे मैसेज डाल दो कि 7 डेज फास्टिंग, तो हम 7 डेज का शेड्यूल भी बना के आपको व्हाट्सएप कर देंगे। भाई राजीव दीक्षित जी ने जो सपना देखा था भारत को स्वस्थ बनाने का, तो ये मौका है। नवरात्रे आते हैं, आप उपवास करिए, आपके रोजे आते हैं, जैन भाइयों के चलिए आते हैं, उपवास करिए। उपवास करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये 2016 की नोबेल प्राइज स्टडी बोल रही है, जापानीज साइंटिस्ट योशिओ इसुमी ने बोला। और भारत में एकादशी का व्रत भी आता है, मौनी अमावस्या आती है, निर्जला एकादशी आती है। आयुर्वेद तो कहता है पानी भी रोज नहीं पीना, उसकी बॉडी को आदत पड़ जाती है, इसलिए निर्जला एकादशी, मौनी अमावस्या, करवा चौथ के व्रत आते हैं। तो अभी मौका है अगले 7 दिन तक। अच्छा चलो 7 दिन नहीं कर सकते, आप पहले 3 दिन ट्राई कर लो, आप 2 दिन ट्राई कर लो, 5 दिन ट्राई कर लो, करो तो सही। और सिलेंडर के पीछे मत भटको, अगर सिलेंडर बंद हुए हैं तो आपके फायदे के लिए बंद हुए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।